क्या है कि बच्चे ना पैदा होने के कारण मेरी माँ को उस वहाँ से भगा दिया गया था। बहुत बहुत खुशी होती है कि मतलब रोटी कपड़ा और मकान हमें यूट्यूब ने दिया है कि किस्मत बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहे मेरे दोस्त, किस्मत उसी के आगे सर झुकाती है। जयला तो लोग बोले ई सा का करत हवे, ई का करत हवे हमारे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर विष्णु राज और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और आज हम आपके सभी सवालों का जवाब देने आए हैं दोस्तों, अपनी लाइफ हिस्ट्री लेके कि मैं यूट्यूब पर कैसे आया, यूट्यूब पर आने से पहले मैं क्या करता था, और यूट्यूब से पहले मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बीवी कितनी पढ़ी लिखी है, मेरे घर में कौन कौन है, और यूट्यूब पर मैं कितना पैसा कमाता हूँ, कहाँ से पैसे आते हैं, और यूट्यूब पर मैं कैसे सफल हुआ। आज सारी दोस्तों लाइफ हिस्ट्री में बताऊंगा कि मेरे ठेले से सफ़र और चारपहिया तक का कैसा रहा, मेरे अर्श से फर्श तक जाने का जो सफ़र है किस तरह रहा दोस्तों। तो आप लोग कमर की पेटी बांध लीजिए और हमारे पूरे वीडियो को देखिए दोस्तों। और इस चीज़ से मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देख करके यूट्यूब पर या कहीं भी निगेटिव नहीं होंगे किसी भी काम में दोस्तों, क्योंकि जब एक गरीब बच्चा मेहनत करके टूटे चप्पल से चारपहिया तक का सफ़र मात्र 5 साल के अंदर तय कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए और चलिए हम अपनी ज़िंदगी की लाइफ स्टाइल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे परिवार में कौन कौन है और मेरा घर कहाँ है। तो मेरे परिवार में दोस्तों, जो कि सबसे पहले बताओ, मेरी माता हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे भाई हैं, जो कि दोस्तों घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति। उसके बाद मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है, फिर मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है दोस्तों। और उसके बाद फिर हमारा जो गांव है मैं बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा जिला, प्यारा सा जिला संत कबीर नगर है। और संत कबीर नगर के एक ग्राम काली जगदीशपुर गांव है दोस्तों, जो कि बहुत ही एक हिसाब से पिछड़ा हुआ गांव है, कि बहुत विकासशील नहीं है जिस हिसाब से चाहिए, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और यूट्यूब पर किस तरह मैं आया तो बने रहिएगा, ज़रूर बताएंगे। और तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवार को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, और आगे की कहानी जो है किस तरह हम बताते हैं अपनी ज़ुबानी से। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करता था, क्या नहीं करता था, कहाँ रहता था, कैसे मेरी हिस्ट्री शुरुआत हुई, कहाँ से कौन हमको पाले हैं, मेरा प्रॉब्लम क्या था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और बताते हैं आप सभी को। तो चलिए थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो ज़िंदगी हमारी शुरुआत हुई थी इन्हीं बकरियों के बीच में, बकरी को चराना, बकरी के साथ खेलना। क्योंकि जब लोग खिलौनों के साथ खेलते थे तो मैं दोस्तों अपनी जिम्मेदारी और अपनी मेहनत के साथ खेलता था। क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए कि बकरियां मेरे पास बहुत थी, मैं चराता था। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों इन्हीं के बीच में रह के, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो लड़का पढ़ा लिखा नहीं है उसकी कोई ज़िंदगी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आज तक जितने भी पढ़ाई किया हूँ सिर्फ सरकारी स्कूल में किया हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी उतनी हैसियत नहीं थी मेरे परिवार की जो कि मैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ सकूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत किया, गांव में रहता था। और पहली बात तो जो मेरी माँ है बहुत ही इतना गरीब थी कि अपने मायके में लेके रहती थी, तो वहाँ से उनको निकाल दिया गया था, फिर गई। और उससे पहले बताना चाहता हूँ मेरी माँ की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी दोस्तों, जो कि क्या है कि बच्चे ना पैदा होने के कारण मेरी माँ को उस वहाँ से भगा दिया गया था। फिर उसके बाद जो हमारे पिताजी हैं, बहुत ही बुरी स्थिति इनकी थी, पीते थे, खाते थे, कोई काम नहीं करते थे, इनसे शादी कराया गया, फिर मायके में लेके रहते थे। फिर लगभग बहुत दिनों बाद मैं पैदा हुआ। उसके बाद दोस्तों अभी पैदा होते लोगों के घर खुशी होती है, तो हमारे घर प्रॉब्लम और परेशानी आ गई। क्योंकि पहली बात एक हिसाब से जो कि 50% लगभग मैं विकलांग के रूप में था, और दूसरी बात हमारे पिताजी ज़्यादा पीते थे तो प्रॉब्लम होता था। इसलिए बहुत ही ज़्यादा हमारी माँ ने दुख झेला हमको। वहाँ से फिर आए, फिर मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बस फाइनेंशियल, मतलब पैसे को लेकर के, ऐसे कि उस समय कि 2 टाइम का भोजन तक नहीं कमा सकते थे उस टाइम। तो हमारी जो नानी है, हमारे नाना है, तो हमको यहाँ लेके आए पालें। और मेरी 2 माएँ समझ लीजिए कि यशोदा और जो जैसे कि दोस्तों कृष्णा भगवान की थी 2 माएँ, उस तरह तो देवकी और यशोदा माँ, तो उस तरह मेरी माँ ने पाला। उसके बाद फिर जो है हम धीरे धीरे किए और मेहनत करते गए। माँ ने
बहुत कुछ चलाया। जब जैसे कि पहले लोग कुछ थे, माँ के दूध से ज़्यादा मैं बकरियों का दूध पिया हूँ, उस समय की ज़िंदगी थी मेरी। उसके बाद धीरे धीरे करता गया, जितना बड़ा होता गया तो कभी मटर की दुकान, कभी छोटी मोटी गुटखा पानी, भुट्टा चना कुछ भी का दुकान खोल के 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये 20 रुपये कुछ भी कमाते थे। और एक सोच थी कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि भीड़, बहुत पहले सोचता था दोस्तों कि लोगों को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, काम ऐसा करो कि भीड़ भीड़ तुमको फॉलो करे। और मैं ही सोचता था कि एक दिन कमाएंगे कमाएंगे, दिन रात खाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी सोचता था कि सरकारी जॉब करूँगा तो अगर देखिए सोच जो मेरी थी कि करूँगा, मान लीजिए मिला तो ऐसा हुआ कि कोई बात, दिन भर काम करेंगे, रात को आएंगे, प्रेशर रहेगा, खाएंगे सोएंगे, ख़त्म। तो मैं सोचा कुछ ऐसा करूँ कि अगर मर भी जाओ तो लोग याद करें। तो इसलिए मैं यूट्यूब नहीं, मैं कलाकारी लाइन कि मैं कलाकार बनूंगा। तो मैं जो कि डिजाइन वगैरह बनाता था और गाना स्कूल में गाता था, तो ज़्यादा तारीफ होती, मतलब कि पढ़ा लिखा कम था लेकिन गाना ज़्यादा गाता था। तो मैडम जी और सर जी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे उस चीज़ को लेके। तो हमें लगा कि अगर मेरी कला से हमको लोग प्यार करते हैं तो इस कला को क्यों ना आगे लेके चला जाए। तो मैं एक बार एक मोबाइल लिया, मोबाइल से मैं उस पर आईडी बनाई। ऐसे यूट्यूब पर सबसे पहले मैं आया था, तो डांस वगैरह करता था तो लोग डांटते थे, बोलते थे। पहले व्हाट्सएप पर वीडियो बना के एक शेयर एक दो किया, उसके बाद फिर यूट्यूब पे फिर लोग डांटते थे, कहते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने एक चैनल बनाया। चैनल पे एक दो सब्सक्राइबर जब बढ़ते थे तो बहुत खुशी होती थी कि आज मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े, मतलब ये कि इतने लोग हमको देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैं शुरू किया अपनी स्टोरी को। फिर इधर बीगो वीडियो आया, तो बीगो वीडियो पर वीडियो बनाने लगा जोकर बन के, तो उस पर भी आने लगे। उसके बाद मैं सोचा कि वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने लिया ठेला, एक सादा ठेला लिया जिस पे पहले सोचा कि कोई दुकान करूँगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस ठेले को छोड़ के मैं मेहनत यूट्यूब पर भी करता रहा, फिर ठेला पर भी सामान गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट वगैरह ढोता रहा। तो लोग, बहुत से लोग मज़े ले रहे थे कि साले जाके कमाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। मैं वीडियो बनाता था ऐसे चौराहा मार्केट में बनाता था, तो लोग, बहुत लोग कुछ भी कहते थे, भला बुरा। लेकिन मैं ये सोचता था कि जब थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब को अभी बना सकते हैं, राइट ब्रदर्स जो हैं जहाज उड़ा सकते हैं, एक छोटा सा कलाकार दशरथ माझी जो कि दोस्तों पहाड़ को चीर सकते, तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने बीगो पर वीडियो बनाना शुरू किया, 1,70,000 फॉलोअर हुए दोस्तों, बहुत ही खुशी। उसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ गया। उसके बाद बीगो बंद हुआ, फिर यूट्यूब पर मेहनत करना शुरू किया, बच्चों को साथ लेके स्टोरी बनाने लगा, वीडियो बनाने लगा। उसके बाद फिर स्टोरी बनाते बनाते, कॉमेडी बनाते बनाते थोड़ा सा 5,000 हमारे जब सब्सक्राइबर पूरे हुए तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। हमारी एक छोटी मोटी टीम हुई, टीम के साथ वीडियो बनाता रहा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारी शादी हुई। हमारी शादी भी दोस्तों कुछ इस तरह, एक हादसा समझिए ऐसे हुआ था। कि हादसा क्या हुआ था कि मैं ऐसे गया एक लड़की को देखने जो कि रिजेक्ट कर दिया। मैं अच्छा नहीं थी, मैं सोचा जब साला नुकसान हो गया चलो दूसरी भी देख लेते। तो मैं मालती को देखने गया, तो वैसे एकदम नॉर्मल थी। तो मैं देखा, मेरे को जब बोली तो पसंद आ गया धीरे धीरे। फिर उसके बाद दोस्तों जो है कि मैं बता रहा हूँ, गरीबी के कारण, मंदिर में शादी जिद के कारण, कि जब ऐसे कुछ बातें हुई हमारे मालती के बीच में, तो बोला कि नहीं रहोगी तो तुम ही रहोगे, नहीं तो कोई नहीं रहेगा। तो हम उनके घर से लेके अपने घर आए। उसके बाद 3 दिन के बाद हमारी शादी मंदिर में हुई, जो कि 5,000 रुपये कर्जा लेके मैं शादी किया था। उसके बाद फिर मैंने पहला वीडियो यूट्यूब पे डाला, तो लोग बोले ईसा का करत हवे, ई का करत हवे। हमारे घर के लोग बोले अगर इसको यूट्यूब पे लाओगे तो बहुत मारेंगे। लेकिन मैं सोचा ना, मैं बहुत अपने आप का बेहया किस्म का आदमी मानता हूँ, कि मैं बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं करूँगा तो करूँगा। मेरी बीबी है भाई, मैं जिस तरह करूँ। लोग बोले, लेकिन एक वीडियो ऐसे झूला वाला हुआ, वायरल हुआ। उसके बाद लोग देखने लगे। उसके बाद क्या हुआ फिर कि गांव में है कोई चीज़, लोग, बहुत लोग उनके फ़ोन करने लगे कि अरे ये करेगी वो करेगी, कुछ नहीं ऐसे होगा ऐसे। तो उसके बाद फिर दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे जो है मैं फिर करता गया और यूट्यूब पर बढ़िया से मेहनत किया। उस समय बहुत कुछ हुए। लेकिन धीरे धीरे वीडियो हमारे लगभग एक हफ्ते में लगभग 1 या 10 दिन, हाँ 10 दिन में 1 लाख सब्सक्राइबर
पार कर लिया। उसके बाद बहुत खुश हुआ और उसके बाद वीडियो बनाता गया बनाता। और दूसरी बात पढ़ाई की बात है तो दोस्तों मैं हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ, जो कि इंग्लिश में मैं फेल हूँ, अभी तक मार्कशीट नहीं लेके आया हूँ। लोग कहते हैं काबिलियत के लिए डिग्री होना ज़रूरी हो, ये गलत है। काबिलियत के लिए सॉरी सफलता के लिए काबिलियत होना ज़रूरी है, डिग्री नहीं। क्योंकि आप सफल तभी हो सकते जब आपके अंदर काबिलियत हो। नहीं तो कहते हैं डिग्रियां तो बिकती है कौड़ियों के भाव पे। और इसीलिए दोस्तों आप लोग मेहनत करिए। दूसरी बात, हमारी वाइफ जो 8 तक पढ़ी हैं और ज़्यादा उनको भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके अंदर टैलेंट है, तो इस मोबाइल से आप करोड़ों रुपए का कुछ भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। और हमारे साथ हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे भी दोस्तों लगे रहते थे, साथ में काम करते थे। और अभी भी अगर कोई काम होता तो रहते, मतलब मैं किसी के ऐसा नहीं कि सबको लेके चलता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे काम करता गया, लोग कहते गए और एक दिन ऐसा समय आया कि मैंने एक दुपहिया बाइक लिया, जो कि यूट्यूब के पहले कमाई से मैंने दुपहिया बाइक लिया था। उसके बाद दोस्तों फिर मैं यूट्यूब पर मेहनत करते गया। घर की स्थिति परिस्थिति बहुत ही बिगड़ी थी, धीरे धीरे सुधारते गया। एक समय था दोस्तों जब मेरे घर पे जब बारिश आती थी तो सोने के लिए जितने बर्तन घर के रहते थे सब रख दिया जाता था कि जो पानी छू रहा है उसमें गिरे। एक समय था, लेकिन आज बहुत बहुत खुशी होती है कि मतलब रोटी कपड़ा और मकान हमें यूट्यूब ने दिया है। और आज यूट्यूब का लाख लाख शुक्र है कि यूट्यूब के बदौलत आज आप लोगों के बीच में और हजारों के बीच में मैं बोल सकता हूँ, लोगों को समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो सिर्फ यूट्यूब की देन है और हमारी मेहनत का देन है और किस्मत का देन है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी यूट्यूब पर आइए और खूब सारा मेहनत करिए। इस स्टोरी से बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ लोग यूट्यूब पर आने के बाद 10 दिन 20 दिन 50 दिन 1 साल 2 साल किए भैया कुछ नहीं हो रहा छोड़ो, लेकिन भैया 5 साल मेहनत किया हूँ। 2018 से मैंने काम किया है, शुरू किया है यूट्यूब पे। और 2018 के बाद करता गया, कभी निगेटिव होता, कभी काम करता निगेटिव होता, काम करता, लेकिन नहीं, मैं ये सोचता था कि सफलता जरूर मिलेगी, तू मेहनत तो करके देख। सफलता जरूर मिलेगी, तू मेहनत तो करके देख। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ, मैं एक्सपायर हूँ दशरथ माझी जी से, जो कि जब एक प्यार के लिए पूरा पहाड़ तोड़ दिया 20 साल के अंदर, तो मैं क्यों नहीं 5 साल में बहुत कुछ कर सकता हूँ। और बोलते हैं सफल होने के 5 साल जरूरी है, लेकिन मेहनत करना सीखो कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और दिल में हो कितना दर्द लेकिन भरी महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। एक समय था जब लोगों के सामने जाता तो लोग भगा देते थे, भागो या एक कपड़े लेने की औकात नहीं थी। फटे हुए कपड़े, दूसरे के दिए हुए कपड़े को पहन के पढ़ने जाया करता था, स्कूल जाया करता था, घूमता था। लेकिन आज इतना है कि मैं लोगों का हेल्प कर सकता हूँ, किसी भी लाइन में करता भी यही कहता हूँ कि आप अपने आप को इतना तराशिए, इतना तराशिए, इतना तराशिए कि ऊपर वाला बोल दे कि रहने दे, अब बहुत तू चमक गया, अब मैं तुझे चमकाता हूँ। तो बस यही दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। और इससे आप लोग क्या सीखें आप लोग ज़रूर बताइए। एक बार और कहना चाहता हूँ कि किस्मत बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहे मेरे दोस्त, किस्मत उसी के आगे सर झुकाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।